जय हिंद और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज की करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है और ये अगला संस्करण कहाँ होगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो ये 12वां संस्करण है ये कहाँ पे होगा भैया। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये 12वां संस्करण आपके फिजी के नाडी में होगा। फिजी के नाडी में होगा 12वां संस्करण। ये बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। 15 से 17 फरवरी के मध्य होगा। कहाँ पे होगा? फिजी के नाडी में होगा 2023 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए और आगे बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। इसका आयोजन कौन करेगा? ये 12वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो याद रखिएगा विदेश मंत्रालय करेगा। विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा विदेश मंत्रालय करेगा, मंत्रालय। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आइए बात करते हैं, क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है 12 के 12 सम्मेलन के बारे में। तो पहला कहाँ आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कहाँ? नागपुर में किया गया था। दूसरा बात करें कहाँ आयोजन किया गया था? तो 1976 में पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था। और ये पोर्ट लुइस कहाँ पे है? तो हाँ जी, मॉरिशस में है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तीसरा पूछे कहाँ आयोजन किया गया था? 1983 नई दिल्ली, भारत में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और चौथा पूछ ले कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा ये भी आपका 1993, हाँ जी 1993 पोर्ट लुइस में, और पोर्ट लुइस कहाँ पे? मॉरिशस में। पांचवा का आयोजन कहाँ किया गया था? 1996 में किया गया। ये किया गया था आपके पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पे? पोर्ट ऑफ स्पेन में किया गया था। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये त्रिनिदाद में है, त्रिनिदाद एंड टबैगो में है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं छठवें की ओर। तो छठवां का आयोजन कहाँ किया गया था? 1999 में लंदन में किया गया था। टोटल के टोटल पढ़ना है और दिमाग में रखना है। और छठवां के बाद सतवां 2003 में आयोजित किया गया था पारामरीबो में, पारामरीबो में, याद रखिएगा। और पारामरीबो कहाँ पे है पूछ ले तो याद रखिएगा ये है सूरीनामा में। सूरीनामा एक देश है, यहाँ पे है, याद रखना। आठवां कहाँ किया गया था? 2007 में, इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। नौवां का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा 2012 में जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। नौवां के बाद 10वां पूछ ले तो ये बताइएगा 2015 में कहाँ? अपने यहाँ भोपाल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 के बाद 11वां बात करें 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे भैया? पोर्ट लुइस में। और पोर्ट लुइस कहाँ पे है? तो पोर्ट लुइस आपको पता होगा यहाँ मॉरिशस में है। तो ये 12 के 12 आपको हमने पढ़ा दिए। टोटल इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछे ले फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्विटर का अधिग्रहण हो गया। ट्विटर चला गया, किसके हाथ चला गया? पराग अग्रवाल जो इसके सीईओ थे उनसे हाथ से किसके हाथ चला गया? तो एलन मस्क के। एलन मस्क ने इसका क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। कितने रुपए में भैया? 44 अरब डॉलर में। 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया। और बात कर लेते हैं एलन मस्क क्या है? तो आपको पता होगा स्पेस एक्स और टेस्ला के ये क्या हैं? संस्थापक है, जो अमेरिकी कंपनी है। ठीक है। और बात करें ट्विटर के बारे में तो जो ट्विटर है उड़ती हुई चिड़िया है भैया। इसका स्थापना 2006 में हुआ था। किसने किया था? संस्थापक जैक डोर्सी ने। ये बहुत बार पूछा गया है।
ट्विटर का स्थापना 2006 में जैक डोर्सी ने किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहाँ पे भैया? यूएसए में है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आइए आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र चर्चा में आया ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र ये चर्चा में क्यों आया? तो सबसे पहले बात, अभी हाल ही में भारत के दो समुद्र तटों को क्या दिया गया? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया, माने सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कौन कौन से भैया? एक है थुंडी तट और दूसरा है कदमत तट। ये दोनों क्या हो गए? शामिल हो गए हैं। ये दोनों तट कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई सॉरी। और बात करें कौन देता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र? कौन देता है? तो याद रखिएगा फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देती है। कितने मानक को पूरा करना पड़ता है? 33 मापदंडों को पूरा करेंगे अगर आप, तो उसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये कहाँ की संस्था है? तो ये संस्था है, याद रखिएगा, डेनमार्क की। क्लियर हो गया? और बात करें कौन कौन से वो 12 हैं, 12 का नाम जुबान पे होना चाहिए। तो पहला है राधानगर। राधानगर कहाँ भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसे ब्लू फ्लैग मिल चुका था। टोटल भारत के 12 तटों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो दो तो यहाँ हो गए, पहला है इधर राधानगर, दूसरा हो गया कोवलम कहाँ है भैया? तो ये है तमिलनाडु में। तीसरा भैया है ईडन कहाँ है भैया? पुदुचेरी में। कहाँ हो? पुदुचेरी में है। चौथा बात कर लेते हैं पदबिंद्री कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। पांचवा अब बात करें शिवराजपुर कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। ठीक है। आइए छठवां की बात करते हैं, घोघला कहाँ पे है भैया? ये दमनदीप में है। और दमनदीप के बाद, घोघला के बाद 7वां बात करें कासरकोड कहाँ है भैया? तो ई कर्नाटक और नाटककर। 7वां के बाद 8वां कहाँ बा? कप्पड़। हाँ देखा, कप्पड़ कहाँ है भैया? तो ई केरल में है। 8वां के बाद 9वां बात करें रूसी कोंडा ब्लू फ्लैग, इसको भी मिल चुका है। ये है आंध्र प्रदेश में। और 10वां बात करें गोल्डन कहाँ है भैया? उड़ीसा में है गोल्डन, उत्कल तट गोल्डन उड़ीसा में। तो ये 10 हो गए इधर, 2 इधर, टोटल कितने को मिल चुका है? 12 को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए आज के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका 27वां कहाँ होगा? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वां जो होगा ये मिस्र में होगा। कहाँ भैया? मिस्र के इजिप्ट में होगा। इजिप्ट। क्लियर है? और बात कर लेते हैं, ये COP 27 है। COP 26 कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था। पूछ ले तो बता दीजिएगा। पहला कब कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाए। अरे माने ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो इतना तेज उल्टा सीधा बढ़त बा, वातावरण बढ़त बा, उत्सर्जन कार्बन के सब ज़्यादा करत बा, वही के कम करे खातिर सभी देश के लोग यहाँ जाएंगे और मीटिंग होगी। तो पहला कहाँ हुआ था? तो बताना भैया, बर्लिन में हुआ था। और ये बर्लिनिया कहाँ है भैया? जर्मनी में है। और कब भइल रहा? तो 1995 में ये पहली मीटिंग हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपका 27वां कहाँ पे हो रहा है? मिस्र इजिप्ट में। 26वां कहाँ हुआ था ये पूछ ले। 26वां तो ग्लासगो में हुआ था। ये आपको याद रखनी है। पहला कहाँ हुआ ये भी आपको हमने क्या किया? बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है हर घर जल फिर चर्चा में आएंगे। हर घर जल फिर चर्चा में आएंगे। तो अभी हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया? हर घर जल का मतलब हर घरे नल का कनेक्शन पहुंच गया। कौन सा राज्य बनल भैया? गुजरात बन गया। कौन बन गया हो? गुजरात बन गया। गुजरात के नाम होते ही का याद रखवा, बरहमा डिफेंस एक्सपो कहाँ भइल हो? डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ? यहीं पे हुआ है। और हाँ, इफको ने यहीं पे यूरिया छिड़काव योजना भी कहाँ शुरू कैल है भैया? यहीं शुरू कैल है। और बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुई भाई? 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुई? गुजरात में हुई। और गुजरात के बारे में क्या जानते आप? हाँ, EFIR शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है? तो ये गुजरात बन गया है। आइए हर घर जल की बात करें तो पहला राज्य कौन बनल रहा भैया? ई गोवा बनल रहा। एक बाद का कोनो और राज्य बनल रहा? तो कहिए हाँ बनल रहा। का बनल रहा हो? तो याद रखिएगा, हरियाणा भी हर घर जल वाला हो गया है और एक तेलंगाना भी हर घर जल वाला हो गया है। पहला जिला पूछ ले कि पहला जिला बतावा कौन बनल है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर बना है। और ये बुरहानपुर कहाँ पे है भैया? मध्य प्रदेश में है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए हम बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की चर्चा कर लेते हैं। तो जो जल जीवन मिशन है भाई, ये जो है इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी जल जीवन मिशन की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका थीम क्या है? कोई भी ना छूटे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। और ये कहा है कि 2024 तक पूरे भारत में सबके यहाँ नल का कनेक्शन पहुंचा देना है, हर जल घर पहुंचा देना है। ये पॉइंट आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक चर्चा में आ चुका है। इसके नए MD और CEO बन गए हैं। कौन बने हैं भैया? संदीप बख्शी बने हैं इसके नए MD और CEO। बात क्लियर है? ICICI बैंक की बात करें 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात में है। बड़ौदा क्या है? गुजरात में है। कल के कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे थे कि बताइए बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बताया गया कि ये इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। कौन भैया? सौरभ गांगुली बने हैं। ये पॉइंट आपके लिए कल पूछा गया था। आइए आगे बात करते हैं कुछ और नियुक्ति की। तो अभी हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? रोजर बिन्नी बने हैं। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पॉइंट, और ये पहले एंग्लो इंडियन भी हैं। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। और बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO कौन बने हैं? जनरल इंश्योरेंस के CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा किशोर पोलू दासू बने हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें आपके जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के जो CEO कौन बने हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, दीपेंद्रू राठौर बने हैं। अभी आपको कल पढ़ाए थे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं। ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा 6वां क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। एक नया अभियान आया है, मैं भी सुभाष अभियान। किसने चालू किया? तो मैं भी सुभाष अभियान चालू किया गया कहाँ पे? लद्दाख में चालू किया गया है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? आपका राज्य है, वो भी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आइए राज्य है, आइए बात कर लेते हैं। तो लद्दाख के लेह में ये आपका मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। और ये कब? 2023 में मनाया जाएगा। कब? 23 जनवरी को।
काहे? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? हैप्पी बर्थडे 125वां मनाया जाएगा। 125वां हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए बात करते हैं। तो अभी लद्दाख में ही 26वां सिंधु दर्शन यात्रा शुरू किया गया है। सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, लेह लद्दाख में। और यहीं लेह लद्दाख में ही सामुदायिक संग्रहालय भी खोला जाएगा। सामुदायिक संग्रहालय भी खोला जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। आइए, और लेह लद्दाख में ही पहला रोविंग सिनेमा हॉल भी खोला गया है। रोविंग सिनेमा हॉल भी कहाँ खोला गया है? तो यहीं लद्दाख में खोला गया है। रोमिंग का मतलब चलता फिरता सिनेमा हॉल खोला गया है। और बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो ये तो पहला बता दिए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है। ये अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लेह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश की क्या की गई है? घोषणा की गई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए आगे बढ़ते। और एक पॉइंट और, मैं भी सुभाष अभियान कौन शुरू करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय का ये क्या है? पहल है। संस्कृति मंत्रालय का क्या है? ये पहल है। आइए और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का क्या किया? गठन किया था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो ये गठन किया था, और एक पॉइंट और याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज एक सेना है, उस सेना का नाम आपको बताना है कि इन्होंने बागडोर संभाला था। उस सेना का इन्होंने क्या संभाला था? बागडोर संभाला था। उस सेना का गठन किसने किया? और उस सेना को दोबारा संभाला किसने और इसका पुनर्गठन किसने किया? ये कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, जो अभी हाल ही में पिट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।